प्रथमाध्यायस्य चतुर्थखण्डः। ओम इति एतदक्षरम् उद्गीतमुपासीत। ओम इति उद्गायति तस्य व्याख्यानम्। देवा वै मृत्योर्विद्यतः त्रयीविद्यां प्राविशन् ते छन्दोभियच्छान्दयन् यदेभियच्छान्दयन् तच्छन्दसां छन्दस्त्वं तान् तत्र मृत्युर्यथा मत्समुदके परिपश्येद एवं परिपश्यद रुचिसाम्यजुषि तेनु जित्वा ऊर्ध्वाजः साम्नो यजुषः परमेव प्राविशन् यदा वारितमाप्नोति ओमिति अतिस्वरति एवं साम एवं यजुः एत ओश्वरो यद एतद् अक्षरम् एतद् अमृतम् अभयम् तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन् स य एतदेवं विद्वान् अक्षरं प्रणोति एतदेव अक्षरं स्वरति अमृतम् अभयम् प्रविशति तत्प्रविश्य यद् अमृता देवाः तद् अमृतो भवति। ओम इति एतदक्षरम् उद्गीतम् उपासीत। ओम इति ही उद्गायति तस्य व्याख्यान। ये मंत्र सबसे पहले आया, आप लोगों को याद हो। ये मंत्र जो है अब यहाँ दिया है, जो उपनिषद का सबसे पहला मंत्र है। ओम इत्यक्षरम् इदम् उद्गीतम् उपासीत। अब फिर वही मंत्र यहाँ आ गया, तो ये तो पुनरावृत्ति हुई, पुनरोक्ति हो गई, आवृत्ति हो गई, पुनरोक्ति हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? तो उसी में कहते हैं ओम, भाष्य देखें। ओम इति एतद, ओम इति एतद इत्यादि प्रकृतस्य अक्षरस्य पुनरुपादानं उद्गीत अक्षरादि उपासनां कृत्वात् अन्यत् प्रसंगो मा भूत इत्येवम् अर्थम्। ये पहले जो मंत्र आया था ओम, ऐसा यह अक्षर उद्गीत है, उसकी उपासना करें। और ओम ऐसा कह करके उद्गाता उद्गान करता है। तो ये क्यों दोबारा भी वही आ रहा है? तो कहा पुनरुपादानम उद्गीत अक्षरादि उपासनां कृत्वात्। इससे पहले उद्गीत के अक्षरों, उद्गीत अक्षर की उपासना बताई थी। उत गी अथा के रूप में बताई थी पीछे। तो कोई ऐसा ना समझ ले अंतरित्वात् व्यवहित। तो पूर्व में जो मंत्र चला था उसके बीच में उद्गीत अक्षर की उपासना जो आई, तो कोई ऐसा ना समझ ले कि ये कोई दूसरा प्रसंग हो, आगे जो उपासना चल रही है तो दूसरा प्रसंग ना हो जाए, इसलिए ये मंत्र फिर प्रारंभ से कहा। जैसे प्रवचन करते करते कुछ बीच में और बात सुना दी जाए, फिर अगले दिन उसी मंत्र को बोला जाता है। तो कोई ऐसा ना समझ ले कि कोई और विषयांतर तो नहीं हो, विषयांतर व्यवहित संबंध ना हो जाए, इसलिए ये मंत्र कहा गया। प्रकृतस्य अक्षरस्य, जो ये प्रकृत अक्षर उद्गीत है, ओंकार है, इस अक्षर का अमृत अभय गुण विशिष्ट उपासना विधातव्यम इति आरंभ। उसी उद्गीत अक्षर में जो पीछे बताया था अमृत अभय गुण विशिष्ट, उसी की उपासना का विधान करना चाहिए। और तस्य व्याख्यानम, जो व्याख्यान है वो पहले जो बता दिया था, जो व्याख्या उसकी हुई थी कि देवता कौन है, छंद कौन है, क्या, इस प्रकार से उसकी व्याख्यान की जाए। देवा वै मृत्यो बिभ्यतः त्रयी विद्यां प्राविशन् ते छंदो भी अच्छान्दयन् यद ए भी अच्छान्दयन् तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्। देवा वै मृत्यो मारक अभिवतः मारका बिभ्यतः किम कृतवन्तः इति उच्यते। ये जो मारक मृत्यु, देवताओं ने जो मारक मृत्यु के भय से क्या किया,
देवताओं ने जो मृत्यु है, इसमें मारने वाला मृत्यु, उसके भय से क्या किया? तो बताया त्रैविद्याम त्रैविहितम कर्म प्राविशन प्रविष्टवंतो वैदिकम कर्म प्रारब्धवंत इत्यादि। त्रैविद्या मान तीनों विद्या में, ऋक् साम यजु, इन तीनों विद्या में, तीनों वेदों में त्रैविहित कर्म, इनमें जो विहित कर्म है उनमें प्रवेश किया, अर्थात वैदिक कर्म का प्रारंभ कर दिया। अब ये किसी को ऐसी शंका हो कि 4 वेद कहे जाते हैं, कहीं 3 वेद कहे जाते हैं, वेदत्रय कही जाती, त्रैविद्या है, और ऋक् साम यजुर्वेद ऐसा कहा, और वेदत्रय गीता में और भी कहा है, लोकेस्मिन् है त्रैविद्या, हाँ, सोम पापा पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, और बहुत जगह त्रैविद्या की बात आती है। और 4 वेद भी कहे जाते तो क्या है, ऋक् साम यजुर्वेद। तो ऐसा क्यों? देखो वेद तो त्रयी ही है, इसी में ये जो अथर्ववेद है इसी से ही इसका प्राकट्य हुआ। तो ये जो अप्रगीत है इसमें कोई गायन नहीं है, गद्य रूप में है, तो इसको अलग करके ऐसे बता दिया। पर वस्तुतः ये अथर्ववेद भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। जब ये वैज्ञानिक का इसमें औषधि आदियों का वर्णन बहुत है, और अभिचार अनुष्ठान आदि का वर्णन बहुत है, किसी मारण उच्चाटन आदि इस प्रकार का ज्यादा हो। चलो आगे चलें। तन मृत्योत्राणम मन्यमाना, ऐसा क्यों किया उन्होंने कि मृत्यु से हमारी रक्षा होगी, ये वैदिक कर्म करेंगे तो हमारी मृत्यु से रक्षा हो जाएगी। इस दृष्टि से उन्होंने वैदिक कर्मों का अनुष्ठान किया। किंच कर्मणि यवनियुक्त ही छंदो भी मंत्र ही जप होम आदि कुर्वन्त आत्मानं कर्मांतरेषु आच्छाद्यन छादितवन्तः। और इसके सिवा कर्म में जिनका विनियोग नहीं है। एक देखो 2 प्रकार की बात हुई। अधिकांश मंत्रों का कर्मों में विनियोग है। केवल ऐसा कहा जाता है कि वेद के 4000 मंत्र ही में जो उपनिषद है, ज्ञान का निरूपण है, उनका कर्मों में विनियोग नहीं। सभी का कर्मों में विनियोग है। और जैमिनी आचार्य आदि तो संपूर्ण वेद को क्या मानते हैं? कर्म परक ही मानते हैं। आमनायस क्रियार्थत्वात्, संपूर्ण वेद जो है क्रिया परक है, जो क्रिया परक नहीं है वो अनर्थक है, ऐसा जैमिनी का कहना। तो जिन मंत्र वो ये कहते हैं जिन मंत्रों में आख्यात नहीं है, क्रिया नहीं है, उनको अर्थवाद नामधेय और नामधेय मंत्र आदि के द्वारा उनको विधि बना लेनी चाहिए। अर्थवाद नामधेयों को विधि बना लेनी चाहिए, तो संपूर्ण वेद को क्रियापरक मानते हैं। परंतु अभी बात कही ना कि अर्थवाद वो संपूर्ण वेद वाक्यों को वो जो है संपूर्ण को नहीं, जिन मंत्रों में आख्यात नहीं है, क्रिया नहीं, वो वेदवाही नहीं, वेदवाही नहीं कहे। उन्होंने कहा कि जिन मंत्रों में क्रिया नहीं है, आख्यात नहीं है, संपूर्ण वेद क्रिया परक है, ऐसा जो हिस्सा है उसको भी वो कह रहा है कि प्रतिपक्षी कह रहा है कि जिन मंत्रों का अभी आपने विधि बताई और विधि के अतिरिक्त जो वेद में मंत्र हैं वो क्रियापरक नहीं है, आप कर्म में नहीं लगने वाले। इसका उत्तर जैमिन 7वें मंत्र में देते हैं। ये तो प्रश्न है कि वो क्रियापरक नहीं, अर्थवाद समझाने के लिए अर्थवाद है। अरे वही तो बात हो गई, वही तो बात हो गई। तो यहाँ ये तो प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, ये बात हुई। किसी ने प्रश्न किया कि भाई जो संपूर्ण वेद तो क्रियापरक नहीं है, क्योंकि उनमें तो समय आख्यात नहीं है। तो वही समझने, इतनी बात तो समझ ही जाती है कि जब उत्तर दे रहे हैं उसका तो आ ही जाती है। तो नहीं, जो नहीं है, क्रियापरक नहीं है, वो अर्थवाद निषेध के द्वारा उनको भी विधि वाक्य बना लिया जाए।
जैसे यस्य पर्णमयी जुहू, जिसकी पर्णमयी जुहू है, पलाश की समिधा साकल्य रखने का पात्र, स्टोर करने का पात्र जो, उसको जूही बोलते हैं। तो जिसकी जूही पलाश की बनी हुई है, अब इस लिंग के द्वारा तो इसको क्या विधि बना ली है, क्या ये ज्योतिषोम याग का वर्णन है, इसलिए इसकी भी विधि बना ली जाएगी। तो ऐसे करा लिया। जिन वाक्यों में निषेध है, विधि नहीं है, उनको भी विधि बना लेते हैं। जैसे उसको बोलते हैं पर्युदास, पर्युदास के द्वारा। तो पर्युदास क्या होता है, जैसे ब्राह्मणों न हंतव्या, तो न्याय प्रत्यय का प्रयोग हुआ, ब्राह्मण का हनन नहीं करना चाहिए। तो इसको पर्युदास के विधि कैसे बना लेंगे, आप ब्राह्मणों हंतव्या, न्याय प्रत्यय का नहीं भी हुआ और विधि बन गई, आप ब्राह्मणों हंतव्या। तो न्याय प्रत्यय जो है व्याकरण में 6 जगह प्रयोग होता है। एक विरोध के रूप में, अभाव के रूप में, अन्य के रूप में, सादृश्य के रूप में, अल्प के रूप में, और भी कोई रहेगा होगा। तो अब जैसे अज्ञान शब्द है, अज्ञान शब्द को विशिष्ट अद्वैत रामानंद क्या मानते हैं, इस नए प्रत्यय को ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहते हैं। और वेदव्यास जी, शंकराचार्य इसको क्या कहते हैं, इसको विरोध के अर्थ में नए प्रत्यय को लेते हैं। ज्ञान विरोधी जो अज्ञान है वो विरोध के अर्थ में लेते हैं। ऐसे ही ब्राह्मणों ने हंतव्या, तो इसको आप ब्राह्मणों हंतव्या करने में क्या हुआ, ये नए प्रत्यय को जो इतर के रूप में, अन्य के रूप में इसका प्रयोग कर लिया कि ब्राह्मण से इतर, ब्राह्मण के अलावा जो है उनका हनन किया जा सकता है। तो ऐसे ही अल्प के रूप में अनोदरी कन्या, अब इसका तो सीधा अर्थ है, अभिधा अर्थ क्या होगा, बिना पेट की कन्या। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना पेट ना हो, पेट ना ही तो खाई कैसे, जीवित कैसे रहेगी। तो यहाँ लक्षणा से अर्थ हुआ अल्प, पेट उसका जो है क्रस है, निकला हुआ पेट नहीं है, थोंदू नहीं है। अनोदरी अल्प पेट वाली है बहुत। तो ये नई प्रत्यय 6 जगह व्याकरण में प्रयोग होता है। तो ऐसे वहाँ पर्युदास में इस नई प्रत्यय को इस प्रकार से निषेध वाक्यों को भी विधि परक बना लिया जाता है और फिर उनका विनियोग हो जाता है, सहज विधि वाक्य बन जाता है। विधि वाक्य हो गया तो उनका उद्देश्य एक ही है, प्रयोजन क्या है, प्रयोजनबद्ध क्या है सूत्र जयमिनी का, वो प्रयोजनबद्ध यानी 14 लक्षणों धर्म, वो जिनमें विधि है वो ही स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले होंगे, ऐसे उन्होंने बना दिया। अब अब तो कर्म में विनियोग प्रेरित करने के लिए, हाँ, कर्म में प्रेरित करने नहीं, कर्म में ही लगाया जाता, पूरा संपूर्ण वेद को ही कर्म परक ही कहते हैं। अब यहाँ जो कहा किंच ते कर्मणि अविनियुक्त ही छंदे ही छंदो भी मंत्र ही जप होमादि कुर्वन्ता आत्मानं कर्मांतरेषु अच्छाद्यं साधितवन्। तो इसके सिवा वे कर्मों में जो अविनियुक्त है, छंद अविनियुक्त छंद है अर्थात मंत्र है उन, तो अब यहाँ एक तरफ तो ये कह दिया कर्मों में जो विनियुक्त नहीं है, फिर कह रहे आगे उसी पंक्ति में जप होमादि कुर्वन्ता आत्मानं कर्मांतरेषु अच्छाद्यं। तो इससे क्या बात सिद्ध हुई, इसी में विरोध मालूम पड़ रहा है इस पंक्ति में। एक तो कर्मों में विनियुक्त अविनियुक्त कह रहे हैं और फिर जब होम आदि करते हुए अपने को लगाया, तो इस वाक्य में विरोध मालूम पड़ता है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि एक कर्म में जिन मंत्रों का विनियोग था उन मंत्रों को छोड़ करके दूसरे कर्मों में वो लग गए, नहीं तो आगे कर्मांतरेषु आच्छादन ये वाक्य बनेगा। तो इससे क्या बात है, निरंतर कर्मों में अविनियुक्त मंत्रों का ही
की बात नहीं है, बल्कि दूसरे कर्मों में जो मंत्र उसमें प्रयोग होते उनको छोड़ करके दूसरे कर्मों में वो संलग्न हो गए। कुर्बन आत्मानम कर्मांतरेषु आच्छादयन छादित बंत, उन्होंने उन जप होम आदि से अपने को दूसरे कर्मों में आच्छादन कर लिया, ढक लिया। यदि अस्मात् ये भी मंत्रे ही आच्छादयन तत्तस्मात् छंदसाम मंत्राणाम छादनाच्छादनत्वं प्रसिद्धम एवं। इसलिए यदि अस्मात्, क्योंकि जिससे इन मंत्रों के द्वारा वो आच्छादन हो गए, अपने को ढक लिया, आच्छादन कर लिए, इसलिए छंदसाम मंत्राणाम छादनत्वात्, इसलिए मंत्रों का छादन है, ढकने वाला है, इसलिए वेदों मंत्र को छंद भी कहा जाता है। छादनात् छंदत्वम, छादनात् छंदः, वो इनसे आवृत होने के कारण इनको छंद भी मंत्रों को कहा गया। ये छंदस्वम मंत्र को कहना छंद प्रसिद्ध ही है, ऐसा बताते हैं। तान तत्र देवान कर्म परान मृत्यु यथा लोके मत्स्य घातको मत्स्य उदके नाति गंभीरे परिपश्येत वडिस उदक शराब उपाय साध्यम मन्यमाना एवं परिपश्यत दृष्टवान मृत्यु कर्मक्ष उपायेन साध्यान देवान मेन इत्यर्थ। तान उन देवताओं को जब उन्होंने वैदिक कर्म किए अपनी रक्षा के लिए, उन छंदों से अपने को आवृत कर लिए, तो मृत्यु ने क्या किया, उन देवताओं को, कर्म परान देवताओं को भी मृत्यु ने देख लिया। मृत्यु ने, ये अज्ञान ने, मृत्यु ने उनको भी कर्म में लगे हुए, भले ही अपने बचने करने के लिए लोक में देखा जाता है, अरे भैया भगवान से हमको संसार सागर से पार होना, तो कर्म करने लगते हैं, लेकिन वो कर्मी को भी आकर के वो अज्ञान मृत्यु दबोच लेता है। जब तक अभेद बोध नहीं हो जाता, जीव ईश्वर का एकत्व बोध नहीं हो जाता, अद्वैत बोध नहीं होता, तब तक चाहे उपासना करो या कर्म करो, वो जो है मृत्यु के घेरे में आ जाता है। तो देवताओं ने सोचा कि कर्म के द्वारा हम अपनी रक्षा कर लेंगे मृत्यु से, तो उसने क्या, तान कर्म परा, उन कर्म पर देवताओं को भी उसने देख लिया। कैसे देख लिया, दृष्टांत देते हैं, मत्स्य घात को मत्स्य उदके नाति गंभीरे परिपश्येत बडिश्राव को उपाय साध्यम मन्यमाना परिपश्य दृष्टवान मृत्यु कर्म उपाक्षयन साध्यान देवान। कैसे देखा कि जैसे एक मछुआरा है, थोड़े जल में वो देख लेता है कि यहाँ मछली है, उसको जांच पड़ जाती है, ऐसे संकेत मिलते हैं, चिन्ह पता चलता है उसको, हम लोग नहीं देख पाते, वो पहचान लेता है कि यहाँ तो मछली है। तो अति कम गहरे जल में उन मछुआरा उन मछलियों को देख लेता है, और फिर क्या करता है, बडिश्राव उदक श्राव, दो उपायों से, एक तो बडिश बोलते हैं जिससे कांटा डालते हैं, बंसी जिससे मछली पकड़ते हैं ना, ऐसा पकड़ के उसको बंसी, वो अश्राव उदक श्राव, पानी उलीचते हैं, पानी उलीच गड्ढे से पानी उलीच लिया, अब मछली पकड़ ली। तीन उपाय से जैसे मछली पकड़ लेता है, देख लेता है, ऐसे ही देवताओं ने देख लिया, इनके कर्म का क्षय कर दो और ये हम इनको पकड़ लेंगे। तो अज्ञान ने, मृत्यु ने उनके जैसे मछुआरा देख लेता है कि यहाँ मछली है, ऐसे उसने देख लिए कि जो कर्म अनुष्ठान कर रहे यहाँ देवता छुपे हुए हैं, और इनका उपाय यह है कि जैसे मछुआरा पानी उलीच करके बंसी डाल करके पकड़ लेता है, ऐसे हम कर्म क्षय कर देता हूँ और ये इनको मार देता हूँ। तो कर्म क्षय उपाय ना साध्य देवताओं को उन्होंने देख लिया। वासव देवांध दर्श, कहाँ देवताओं को देखा, उन देवताओं को कहाँ देखा उसने, मृत्यु ने। तो कहा जो वैदिक कर्म है, कौन कौन से, यजु सामनी ऋचि सामनी यजुषी, ऋचाओं में देखा, साम में देखा, यजुर्वेद के मंत्रों में देख ले, क्योंकि कर्म का इन्हीं के द्वारा होगा।
इनमें उनको देख लिया। अब ऋक तो ऋति साम यजुषी का मतलब है ऋक यजु साम संबंधी कर्मों को मैं उनको देख लिया, क्योंकि ऋक तो अपना कुछ भी नहीं है, कर्म ही कहे जाएंगे। तेनु देवा वैदिकेन कर्मणा संस्कृता, अब शुद्धात्मना संतो मृत्यु चिकीर्षितम विदितवन्तः। अब उन्होंने कर्म का जो अनुष्ठान किया था देवताओं ने मृत्यु से बचने के लिए, तो उस कर्म के अनुष्ठान का उनको फल प्राप्त हुआ। क्या फल प्राप्त हुआ? तेनु देवा, वो देवता वैदिक कर्म से संस्कृता शुद्धात्मना, उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। उन्होंने भी समझ लिया कि मृत्यु ने हमको यहाँ देख लिया है, ये समझ लिया कि मृत्यु ने हमको देख लिया है, इसलिए इसको परित्याग करके किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में पहुंच जाओ, वहां अभेद तत्व का बोध करो जिससे मृत्यु प्राप्त ना हो। तो ये क्यों हुआ, कैसे देख पाए? उन्होंने शुद्धात्मना कर्मणा वैदिक कर्मणा संस्कृता शुद्धात्मना, उस वैदिक कर्म के द्वारा उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अंतःकरण शुद्ध होते हुए मृत्यु की क्या इच्छा है ऐसा उन्होंने जान लिया कि मृत्यु हमको पकड़ना चाहता है, इस इच्छा को जान लिया। अविदित्वाच ते ऊर्ध्वा व्यावृतः कर्मभ्य ऋत सामनो यजुषः ऋग यजुषाम संबंधात कर्मणो अभ्युत्थाय इत्यर्थ। ये जान करके ऊर्ध्वा यानी उठ गए कर्मों से, ऋक साम यजु संबंधी कर्मों से ऊपर उठने के लिए उन्होंने प्रयास किया कि इसने हमको देख लिया, इनसे अब इनको छोड़ दो। तो तेन कर्मणा मृत्यु अभय अपगम प्रति निराशा, उन्होंने सोचा कि इस कर्म के द्वारा मृत्यु भय की निवृत्ति हमारी नहीं होगी। इन कर्मों के द्वारा मृत्यु भय से हमारी निवृत्ति नहीं होगी। मृत्यु भय अपगम प्रति निराशा, उनको निराशा होगी कि इन कर्मों से हमारी रक्षा नहीं होगी। तद अपायस्य, इसको छोड़ करके अमृत अभय गुणम अक्षरम स्वरम स्वर शब्दितम प्राविशन ए पृष्ठवंतः। वो अब पीछे जो बताया था अभय गुण उद्गीत, अभय गुण अक्षर को अक्षर जो स्वर है उस स्वर शब्द में प्रवेश कर लिया। तो ओंकार उपासना पर संप्रता, अर्थात क्या हुआ? ओंकार उपासना में तत्पर हो गए, कर्मों को छोड़ दिया और ओंकार उपासना में वो तत्पर हो गए। एव शब्द जो मंत्र में कहा, एव शब्द अवधारणार्थ सन समुच्चय प्रतिषेधार्थ। और तो एव शब्द का प्रयोग क्यों किया है इस मंत्र में? तीसरे में यजुरेव स्वरम एवं प्राविशन। एव शब्द जो है अवधारणार्थ, ये निश्चय करने के लिए है कि कर्म से मृत्यु के भय की निवृत्ति नहीं हो सकती। एव शब्द अवधारणार्थ और सन समुच्चय प्रतिषेधार्थ। और क्या है? इन सबको मिला करके ऋक साम यजु, इन सबको कर्मों को करते हुए इनके समुच्चय करने से भी, यानी ज्ञान कर्म समुच्चय से भी नहीं होगी। यद्वा ऋतमाप्नोति ओम इति अतिस्वरति एवं सामेवं यजु एष ऊश्वरो यथेतदक्षरम एतद अमृतम अभयम तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन्। यदा वह निश्चित रूप से जब अध्ययन द्वारा उपासक ऋक को प्राप्त करता है तो ओम ऐसा कह करके बड़े आदर से उच्चारण करता है। और यह ओम ही ऐसे ही साम यजु को भी वो प्राप्त कर लेता है। तो ये जो अक्षर है ये क्या है? यही स्वर है जो पीछे बताया था ना, स्वर प्रति स्वर में जाता है, उच्चारण कर जाता है और प्रति स्वर माने लौट के भी आता है। तो वही है, ये अमृत है, यही अभय है, ऐसा उसमें देवताओं ने
प्रवेश कर लिया। यदा वही ऋतम आपन होती, जब वो ऋचा को प्राप्त करता है, ओम इति आस्वरति, ओम ऐसा कह करके अतिस्वरति बड़े आदर से उच्चारण करता है। ओम, जब भी कोई भी कर्म करें या ज्ञान में सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? ओम। एवं इसी प्रकार शाम, इसी प्रकार ये एक वो स्वर, ये जो है ये क्या है? ये स्वर ही है। वो ऐसा वो क्या है? वो कैसे है? वो क्या है? यद एतद अक्षरम एतद अमृतम अभयम, वो जो ये अक्षर है वो क्या है? अमृत है और ये अभय है। तत् प्रविश्य, उसमें प्रवेश करके यथा गुणमेव अमृता अभय सा भवन देवा, जैसे वो गुण वाला है उसमें प्रवेश करके वो उसी गुण वाले हो गए, अर्थात अमृत हो गए, अभय हो गए। अमृत भी उनको खा नहीं सकता। या सा ये तदेवं विद्वान अक्षरम प्रणोति, ये तदेव अक्षरम स्वरति, अक्षरम स्वरम अमृतम अभयम प्राविशत तत्प्रविश्य अमृता देवास्तद अमृतो भवति। स यो अन्योपि, वह जो देवताओं ने ऐसा जो किया कि इस उद्गीत अक्षर अमृत अभय गुण वाले उद्गीत अक्षर में प्रवेश कर गए, ऐसे ही जो अन्य भी इस देवताओं के समान ही एतद अक्षरम एव अमृत अभय गुणम विद्वान प्रणोति स्तुति, उन देवताओं के समान अन्य भी कोई भी इस अक्षर को, इस अमृत अभय गुण विशिष्ट अक्षर को की जो प्रणोति स्तुति करता है, वो उनको भी वो अमृत प्राप्त हो जाता है। उपासना में एवं अत्र स्तुति अभिप्रेत है। यहाँ जो मंत्र में स्तौति शब्द है, प्रणोति शब्द है, ये किस अर्थ में है? ये उपासना के अर्थ में। उपासना एवं अत्र प्रस्तुति अभिप्रेता, यहाँ ये जो उपासना ही स्तुति जो है, उपासना ही यहाँ अभिप्रेत है। इसको प्रणोति स्तुति का अर्थ हमको उपासना समझना चाहिए। सा तथैव एतदेव अक्षरम स्वरम अमृतम अभयम प्रविशति, वह वैसे ही इस अक्षर को, इस स्वर को, अमृत अभय को वो उसी में प्रवेश कर जाता है, जैसे देवताओं ने किया। तत्प्रविश्य च राजकुलम प्रविष्टानिव राज्यो अंतरंग बहिरंगत्वात् न परस्य ब्रह्मणो अंतर बहिरंगता विशेषा। ऐसा वो प्रवेश करके जैसे राजकुल में कोई प्रविष्ट कर जाए तो उसको और लोगों से भय नहीं रहता, जैसे राजकुल में कोई प्रवेश कर जाए तो दूसरे लोगों से उसको मारने का, सताने का भय नहीं रहता। तो राजकुल प्रविष्टानि व राजा के, परंतु क्या होगा? एक बात है, क्योंकि राजा का एक परिक्षेत्र है, सीमा है, वहीं तक वो आपको अभय कर सकता है, सर्वत्र अभय नहीं कर सकता। तो क्यों? तो राज्यो अंतर बहिरंगता, राजा के अंतरंग सेवक बन जाए या बहिरंग सेवक बन सकता है, परंतु पर ब्रह्म की अंतरंग बहिरंगता नहीं है, वो तो उसके साथ ठीक ही हो जाता है। वहाँ कोई छोटा बड़ा कि यहाँ तक वो और यहाँ तक वो, ऐसा विभाग परमात्मा के यहाँ नहीं होता। वहाँ तो जैसा वो है वैसा ही अपने को कर लेता। पर ब्रह्मणो अंतरंग बहिरंगता विशेषण ना, ऐसी विशेषता परमात्मा में नहीं हो सकती कि हमारे अंतरंग रहेंगे ये हमारे बहिरंगे। वो तो जो उनको प्राप्त हो गया बस प्राप्त हो गया। किम तर्हि यद अमृता देवा ये न अमृतत्वेन यद अमृता अभुवन्। किम तर्हि तो क्या हुआ? उसके करने से क्या हुआ? उपासना करने से क्या हुआ? यद अमृता देवा, जैसे देवता अमृत हो गए, जिस अमृत के द्वारा देवता अमृत हो गए, वैसे ही यद अमृता भू, वो भी अमृत को प्राप्त हो गए। तेनैव अमृतत्वेन विशिष्टा, उस अमृत तत्व से वो विशिष्ट हो गए। तद अमृतो भक्ति, वो अमृत हो गए। न न्यूनता नाप्यधिकता अमृतत्व नित्य है। अमृत में न्यूनाधिकता नहीं होती कि छोटा अमृत से बड़ा अमृत। परमात्म तत्व को
को जो प्राप्त हो गया उसमें छोटा बड़ा नहीं। अब आगे पंचम खंड में और एक उपासना बताई जा रही है। अब ये क्या है? ये एक सकाम उपासना। अथा खलु य उद्गीता स प्रणवो यह प्रणवा स उद्गीता इति असौ वा आदित्य उद्गीत एव प्रणवा ओमिति एषा स्वरन्येति। निसंदेह जो उद्गीत है वो क्या है? वो प्रणव ही है। जो प्रणव है वो उद्गीत ही है। तो इति असौ स आदित्य, इस प्रकार जो आदित्य ही ये उद्गीत है वही ये प्रणव है। और ओम ओमिति ही ऐसा स्वरन्येति, ओम ऐसा कह करके ही ये सूर्य भी ओम ऐसा उच्चारण करते हुए ही सूर्य भी गमन करता है। अब इसमें ये आगे बताएंगे, इस मंत्र में तो नहीं, आगे के मंत्र से पता चलेगा कि ये सकाम उपासना, उद्गीत की सकाम उपासना। तो कहते हैं प्राण आदित्य दृष्टि विशिष्टस्य उद्गीतस्य उपासना उक्तम एवनुद्य प्रणव उद्गीतयो एकत्वं कृत्वा तस्मिन् प्राण रश्मि भेद गुण विशिष्ट दृष्टया अक्षरस्य उपासना अनेक पुत्र फलमिदानीं वक्तव्यम इत्यादि आरभ्यते। प्राण आदित्य दृष्टि विशिष्ट, प्राण आदित्य दृष्टि विशिष्ट जो उद्गीत है, उद्गीत में प्राण की दृष्टि की गई, आदित्य की दृष्टि की गई, ऐसी उपासना पीछे बताई। उसका उल्लेख करके अब प्रणव उद्गीत है, प्रणव और उद्गीत की एकता करके, जो प्रणव है वो उद्गीत है, जो उद्गीत है वो प्रणव है, ऐसी एकता करके तस्मिन् प्राण रश्मि भेद गुण विशिष्ट। और उसमें उसी प्रसंग में प्राण रश्मि भेद गुण विशिष्ट, प्राण के और सूर्य की आदित्य की रश्मियों में भेद दृष्टि करके, अभेद दृष्टि करके एक उपासना है और भेद दृष्टि करके दूसरी उपासना। तो भेद दृष्टि करके इस अक्षर उपासना जो बताई गई है उसमें अनेक पुत्रों की प्राप्ति है। अनेक पुत्र फलम इदानीं वक्तव्यम, अनेक पुत्र उसको प्राप्त होंगे, ऐसी उपासना बताई जाती है। तो अथा खलु या उद्गीत स प्रणवो, जो ये उद्गीत है वो प्रणव है। बृहवृचानाम यश प्रणव तेसाम स एव छांदोग्य उद्गीत शब्दवाच्य। जो ये उद्गीत है वो प्रणव है और बृहवृचानाम माने ऋग्वेद, ऋग्वेदियों का जो प्रणव है वही तेसाम से छांदोग्य उद्गीत शब्दवाच्य, वही जो ऋग्वेदियों का प्रणव है वही सामवेद के इस छांदोग ब्राह्मण, छांदोग उपनिषद का वो उद्गीत है। असौ व आदित्य उद्गीत है, निश्चित रूप से वह आदित्य क्या है? उद्गीत है। अब उद्गीत में आदित्य दृष्टि की गई। एस प्रणव, यही वो प्रणव है, जो उद्गीत है वही प्रणव है। प्रणव शब्द वाच्योपि स एव बृहवृचानाम नान्य, जो प्रणव शब्द है ये ऋग्वेदियों का ही है, अन्यों का इसको सामवेद इसको प्रणव नहीं कहते, यजुर्वेद इसको प्रणव नहीं कहते। यजुर्वेद क्या कहते हैं? ओंकार। और सामवेदी क्या कहते हैं? उद्गीत कहते हैं। लेकिन ऋग्वेदी ही इसको प्रणव कहते हैं। उद्गीत अक्षर ओम, तो शब्द वाच्य है एवं बृहवृचानाम नान्य, अन्य दूसरे ऋग्वेदी उसको ऐसा नहीं मानते। तो उद्गीत आदित्य है। कैसे उद्गीत आदित्य है? उद्गीत आख्या अक्षरम ओम इति एतत् एष ही यस्मात् स्वरन उच्चार्यन अनेकार्थत्वात् धातूनाम। उद्गीत नामक जो अक्षर है ओम, ऐसा ये यस्मात् स्वरन उच्चार्यन, ये उच्चारण करता हुआ ये जाता है। जैसे अब यहाँ
स्वर धातु उच्चारण के अर्थ में ली है। और वैसे सामान्य रूप से कहाँ प्रयोग करते हैं स्वर धातु का? गमन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कोई ऐसा समझे कि भैया ये तो गमन अर्थ में होना चाहिए, तो कहते हैं धातु नाम है अनेक अर्थत्वात्। धातु जो है अनेक अर्थ है धातु के, एक ही अर्थ नहीं होता, इसलिए स्वर्ण शब्द का यहाँ उच्चारण करना है। तो अथवा स्वर्ण गच्छेति, अथवा ऐसा समझो वो ऐसा उच्चारण करता हुआ जाता है, उच्चारण करता है अथवा उच्चारण करता हुआ जाता, ऐसा अर्थ समझे। अतः असो उद्गीत सविता है, इसलिए वो जो उद्गीत है वो सविता है। एक काफी समय पहले आप शायद होगा हमारे किसी फोन में देखा हो, नासा ने सर्च की सूर्य की सूर्य गति के ऊपर, तो उसमें स्पष्ट स्वर आपको पता चलेगा कि सूर्य की गति में ओंकार की ध्वनि होती है। ओंकार की ओम स्पष्ट मालूम पड़ते होना, अपने यंत्रों से देख लिया। सूर्य का पूर्ण उच्चारण दिखाया गया है। हाँ, किसी उसमें नासा के द्वारा वो हमने भी देखा, बहुत भी दिखाया है। कैलाश से भी ध्वनि हो रही है। हाँ, कैलाश का तो हमको नहीं मालूम, वहाँ ओंकार की ध्वनि उस नासा ने सूर्य की गति में दिखाया। तो हम ध्वनि सुनी हमने, तो उसमें ओंकार की ध्वनि स्पष्ट होती है। तो यही यहाँ मंत्र कह रहा है, यही कहता है कि सूर्य ओंकार उच्चारण करता हुआ जाता है। इन्हीं शब्दों को लेकर के ये सर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग। अच्छा, आगे एतम ऊ, तो यहाँ उद्गीत में आदित्य की उपासना। एतम ऊ एव अहम अभ्यगासिसम तस्मान मम त्वम एको असि इति कौशितकी पुत्रम उवाच रश्मिस्त्वं पर्यावर्तयात् बहवो वैते भविष्यन्ति इति अधिदैवतम्। निसंदेह मैंने प्रमुख रूप से एव अहम अभ्यगासिसम, मैंने मुख्य रूप से इसका गान किया था। तो मम त्वम एको असित, मेरे तुम एक ही पुत्र हुए, इसलिए तुम जो है ये रश्मियों से भेद करके तुम ये उद्गान करो, उपासना करो, तो तुम्हारे बहुत पुत्र होंगे। तो तम एतम एव अहम अभ्यगासितम, उसको किसको? अपने पुत्र को। अभ्यगासितम अभिमुख्य न गीतवानस्मि, मैंने उसका गान किया था अभिमुख रूप से, यानी अभेद रूप से। रश्मि अभेदम कृत्वा ध्यानम कृतवानस्मि इत्यर्था, मैंने रश्मियों का उद्गीत के साथ अभेद करके जो उपासना की थी, तो उसका फल क्या हुआ कि यतः तस्मात् का, उस कारण से मम तुम एकोसी पुत्र, मेरे तुम एक ही पुत्र हुए। रश्मियों का उद्गीत के साथ अभेद रूप से मैंने चिंतन किया था, तो तुम मेरे एक ही पुत्र हुए। पुत्रिति कौशितकी कुशीतकस्य आपत्यम कौशितकी पुत्रम उवाच उक्तवाना। कुशीत का जो पुत्र कौशितकी है, उसने अपने पुत्र को ऐसा कहा कि मैंने उद्गीत में उस रश्मियों का अभेद दर्शन करके उपासना की थी, इसलिए तुम एक पुत्र हुए। और भाई एक पुत्र नहीं चाहिए, ये पहले तो बहुत पुत्र चाहा, तो अब सबको एक चाहिए। तो कहते हैं अतः रश्मि नानात् आदित्यम च भेदेन त्वम पर्यावर्तयेत् इत्यर्थ। रश्मि और आदित्यों का भेद रूप से, रश्मि आदित्य से भेद रूप से तुम पर्यावर्तयात्, तुम ऐसा चिंतन करो। या पर्यावर्तयात् शब्द नहीं बनेगा व्याकरण की दृष्टि से, क्या बनेगा? पर्यावर्तयेत्। तो इसलिए पर्यावर्तयित समझना चाहिए। और ऐसा तुम भेद रूप से चिंतन करो, तो तुम युगा, तुम उसके योग्य हो। और उससे क्या होगा? एवं बहुआ वैते तब पुत्रा भविष्यन्ति इति अभिवेदतम, तो तुम्हारे बहुत सारे पुत्र होंगे।
है। ये क्या है? अधिदेव उपासना, सकाम अधिदेव उपासना ये बताई। और कौन सी उपासना बताई गई है? संपद उपासना, संपद अधिदेव सकाम उपासना का वर्णन किया। अथाध्यात्मं य एवायं मुख्यः प्राणः तमुद्गीतमुपासीत ओमिति एषा स्वरन्नेति। अब जो है अध्यात्म उपासना, ये अधिदेव बताई, अब अध्यात्म उपासना फिर बताते हैं। तो ये जो ये मुख्य प्राण है उसकी उद्गीत रूप से उपासना करें, उसकी उद्गीत रूप से उपासना करें ही ऐसा स्वरन्नेति, क्योंकि ये इसी का उच्चारण करते हुए ये सूर्य जाता है। अथ अनंतरम अध्यात्म उच्यते, इसके अनंतर अध्यात्म उपासना बताते हैं। यह एव अयम मुख्य प्राण, वे मुख्य प्राण है, तम उद्गीतम उपासित, उसकी उद्गीत रूप से उपासना करें इत्यादि पूर्व जैसे पहला बताया था। तथा ओमिति ही ऐसा प्राणों की स्वरन्नेति ओमिति अनुज्ञा कुर्वन् इव बागादि प्रवृत्ति अर्थम इति इत्यर्थ। ओम, ऐसा ये प्राण भी, ओम ये प्राण भी जब चलता है तो इस प्राण में भी ओंकार की ध्वनि होती है। अब ऐसे भी डकार लेते तो क्या निकलता? ओम सहसा निकलने लगता है। तो ये प्राण भी स्वरन्नेति गमन करता है। तो ओम ऐसा अनुज्ञा कह करके ही, अनुज्ञा करके ही ये गमन करता है प्राण ही, और उसको अमन गमन करता है। उसी से ये बाघ आदि प्रवृत्ति अर्थम, ये बाघ आदि की प्रवृत्ति होती है। ओम ऐसी अनुज्ञा करके ही, स्वीकृति करके ही ये गमन करता है, और उसी से ही, उसी प्राण से इन बाघ आदि की प्रवृत्ति देखी जाती है। और इसको देख सकते हैं, नहीं मरण काले मुमूर्षु समीपस्थ प्राण संकलन सुनवंती। मरण काल में बस मरना ही चाहता है मुमूर्षु, उस समय समीपस्थ पास में बैठे हुए प्राण का ये ओंकार ध्वनि सुनने को नहीं मिलती। इससे सिद्ध हो रहा है कि ये प्राण में ओंकार की ध्वनि होती है। और इधर सूर्य में भी होती है। अभी बताया था, पहले मंत्र में आया था, एतत् सामान्यात्, और सूर्य में भी होती है। एतत् सामान्यात् इति अपि ओंकरणम अनुज्ञा मात्रम दृष्टव्यम। इस कारण से, इसी सामान्यता से है कि प्राण आदित्य की सामान्यता सिद्ध हो जाती है। से ओंकरण का दय अनुज्ञा मात्र उसमें देखनी चाहिए। अनुज्ञा स्वीकृति ही प्राण में स्वीकृति, और उस आदित्य में भी ये स्वीकृति रूप ही है। एतमु एव अहम अभ्यगासितं तस्मान् मम त्वमेकोसीति। कौशितकी पुत्रमुवाच प्राणास्त्वं भूमानभिगायतो बृहवो वै भविष्यन्तीति। तो एतमु एव अहम अभिगाय, मैंने अभिज्ञान किया था। जैसे पहले बताया था कि रश्मि सूर्य से अभेद रूप से, मैंने रश्मियों की अभेद रूप से उद्गान किया था, तो मेरे एक पुत्र हुआ। और भेद रूप से किया, तुम ऐसा करोगे तुम्हारे बहुत सारे पुत्र होंगे। ऐसे ही यहाँ फिर बता रहे हैं, अतो बागादीन मुख्यम च प्राणम भेद। इस बागादि का और मुख्य प्राण को, बागादि और वहाँ अधिदेव उपासना थी, अध्यात्म उपासना। ये प्राण का और मुख्य प्राण को भेद रूप से तुम अभेद रूप से उपासना करोगे तो तुम्हारा एक पुत्र होगा। और अभेद रूप से उपासना करते हो तो भेद गुण विशिष्ट उद्गीत उपस्सन भूमानम मनसा अभिज्ञात है, मन से उसका अभिज्ञान किया तो एक पुत्र हुआ था।
और प्राण भेदम गुण, प्राण भेद से गुण विशिष्ट करके तुम उपासना ऐसा करते हो, मन से भी ध्यान करते हो, तो पहले के समान इसको समझ लेना चाहिए। तो बहवो वही मम में पुत्रा भविष्यन्ति, मेरे जैसे मेरे बहुत पुत्र हुए थे, ऐसे तुम्हारे भी बहुत पुत्र होंगे। सकाम बताया ना, ये है वो अधिदेवती अध्यात्म, अध्यात्म अध्यात्म संपद सकाम उपासना। मम पुत्रा भविष्यन्ति एवं अभिप्राय सन्ना, कि मेरे सारे बहुत सारे पुत्र होंगे, इस अभिप्राय से ये बताई गई। प्राण आदित्य एकत्र उद्गीत दृष्टि एक पुत्र फलत्व दोषेण अपोदित, प्राण और आदित्य की उद्गीत की एक दृष्टि से उपासना का फल एक पुत्र है, उसको छोड़ करके रश्मि प्राण भेद दृष्टि है, रश्मि प्राण भेद दृष्टि करने से इस कांड में अस्मिन कांडे बहु पुत्र फलर्थत्वात्, बहुत पुत्र होंगे, इस कांड में ये बात बताई गई। अब ये जो सकाम की बात आती है, बहुत पुत्र, पुत्र की, धन की, प्रतिष्ठा की, ये जो उपासना है सकाम उपासना है। अब सकाम उपासना तो उस अभेद तत्व के बोध में बाधक है। फिर इनको उपासना को क्यों किया? शुरू में कह के आए थे समृद्धि गुण फल वाली है, तो देखो इनका भी उपयोग है, सबको इनका उपयोग नहीं होता है। जो अत्यंत गरीब है, बहुत गरीब है, उनकी दृष्टि में उसी दीनता से वो लोग ग्रस्त रहते। हम साधु जानते हैं इस बात को, साधुओं के पास विशेष करके मध्यम दर्ज के लोग अपना कुछ फायदा उठा पाते हैं, ना तो अत्यंत गरीब दीनहीन कुछ फायदा ले पाता है, और ना ही बहुत धनाढ्य अहंकार, उनका धन का अभिमान वो ले पाते हैं, उनके हृदय तक आते ही नहीं। भले ही वो अपने स्तर से सेवा करें, उनकी हर सेवा में अहंकार झलकता है, वो दीनता के कारण नहीं आता। तो जब समृद्धि हमको जब प्राप्त होगी तो उसकी दीनता छूटेगी, और वो जो है वैदिक कर्म के माध्यम से धन उसको प्राप्त हुआ तो दीनता छूटेगी, इसलिए अहंकार बढ़ेगा। और जो बिना वैदिक कर्म के कि जिनका समृद्धि है तो उनको अहंकार बढ़ेगा, उनका तो अहंकार प्रबल है। तो दीनता ये पाप का फल है, दीनता गरीबी, तो पुण्य का फल नहीं। तो इस दीनता में यदि सत्संग का पुट लग जाए तो ये वैराग्यवान हो जाएगा, गरीबी अहंकार की निवृत्ति हो जाए तो वैदिक कर्म करने लगेगा, संतों के पास जाने लगेगा। वो दीनता छुटाने के लिए ऐसे बहुत लोग मिलते हैं कि महाराज हमारा ये काम हो जाए, ये इतना हमारे पास कर्जा है, ये छूट जाए, फिर तो हम बस आपकी शरण में रहेंगे, फ्री हो जाएंगे। ऐसा होता है। तो यदि वो महात्मा से जुड़े रहते हैं, सत्संग से जुड़े रहते हैं, दिव्य उपासना से जुड़े रहते हैं, तो उनका वो चीज छूटने पर उधर लग जाते, अधिकांश लग जाते हैं। और जो इधर पक्ष को कमजोर कर देते हैं, फिर वो उनका अहंकार बढ़ जाता है, वो फिर महात्मा के पास नहीं आता। तो इसलिए उपासना का ये उपयोग है, समृद्धि से उनकी दीनता छूट जाती है। अथ खलु य उद्गीत स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीत इति होत्री सदनात् ह अपि दुरुद्गीतम अनुसमाहारति इति। निश्चय जो ये उद्गीत है वो प्रणव है, जो प्रणव है वो उद्गीत है, ऐसा समझ करके जो होता है, हवन करता है, संसन करता है, अहोत्री कर्म तो और उद्गाता उद्गान करता है, तो दोषयुक्त उद्गान का अनुसंधान करता है। उद्गाता उस जो हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उसका अनुसंधान करता है। तो अब इसी में बताते हैं, भाष्य देखें, अथ खलु यह उद्गीत
इत्यादि प्रणव उद्गीत एकत्व दर्शनम उत्तम। जो उद्गीत है वो प्रणव है इत्यादि से प्रणव उद्गीत का एकत्व दर्शन कहा गया। तस्य एतत् फलम उच्यते, उसका ये फल कहा जाता है। क्या फल कहा जाता है? होत्री सदनात् होता यत्र संसति तत्स्थानम होत्री सदनम। होत्री सदन किसको बोलते हैं? हाँ, सदन माने स्थान, घर है जिसमें ये होता संसन करता है, उसको होत्री सदन कहते हैं। हवन क्रिया आदि करता है, उसको होत्री सदन बोलते हैं। होत्री सदन कर्मणः सम्यक प्रयुक्तम, होता के कर्म से भली प्रकार वो संलग्न संयुक्त होता है, उसको बोलते हैं होत्री सदन। नहीं देश मात्रात् फलम आहर्तिम शक्यम, यहाँ देश मात्र से फल का ग्रहण करना शक्य नहीं है। केवल उस स्थान में जाके बैठ जाए कोई, ऐसे उसको फल प्राप्त नहीं होगा। किम तरही, तो क्या होगा? किम तदेवापि दुरुद्गीतम दुष्टम उद्गीतम उद्गान कृत उद्गात्रा स्वकर्मणि छतम कृतम इत्यर्थ। दुष्ट उद्गीतम जो उद्गान किया है, उद्गाता के द्वारा उद्गान जो किया है, तो स्वकर्मणि छतम कृतम, वो अपने कर्म में जो दोष किया गया है, उस हवन क्रिया आदि करते में जो गलती हो गई, दोष किया गया है, तो उसको उद्गाता क्या करता है? तद अनुस्मारति अनुसंधते, उसका वो सुधार कर देता है उसका। हाँ, ये उद्गाता जो है उसका सुधार करता है। कैसे सुधार करता है? चिकित्सा एवं धातु वैषम्य समीकरणात्, जैसे चिकित्सा से धातु की विषमता सम हो जाती है। वात पित्त कफ जब विषम हो जाते हैं तो औषधि लेने से, चिकित्सा लेने से वो सम हो जाते हैं अर्थात स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही उद्गाता जब होत्री सदन में हवन क्रिया आदि में कुछ त्रुटि है, तो उद्गाता जो उद्गान करता है उससे वो उसमें सुधार कर देता उद्गाता सुधार करता है। उद्गाता वहाँ बैठा ना, उद्गाता बता की गलती को होता सुधार करता है। जो उद्गाता ने गलती की है गायन में, उसका सुधार होत्र सदन में बैठा। यहाँ तो ये नहीं कहा जा रहा है, इसका ये नहीं होता है जो होता है जो ऋग्वेद के मंत्र होता है। उद्गीतम उद्गानम कृतम उद्गाता स्वकर्मणि छतम कृतम। हो गई तो होत्र सदन में बैठा हुआ कर्म करने के लिए होत्र कर्म में किए हुए दोषपूर्ण उद्गान का दोषपूर्ण उद्गान का अनुसंधान का देश मात्र पर संभव नहीं है। जैसे उपचार के द्वारा धातु देख लेते हैं, गलती हमसे भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, हम थोड़ा देख लें, क्योंकि पंक्ति तो यही कह रही है। उत्साद कर्मणो यत् फलम आहयते तत् प्रश्न पूर्वकम अविशेषम दर्शतो निपातद्वयम अवधान अतिशय फलम क्रियापदेन अपि शब्दपि निष्ठांतरम भावितव्या नेतव्यम दुष्टम उद्गानमेव स्पष्टते। दुष्टम दुष्ट उद्गान कथम अन्न निष्ठात् कर्मणो अन्यत्र फलम आहरते। कथम अन्न निष्ठा कर्म उद्गाता प्रणव उद्गीत एकत्व विज्ञान महत्व प्रमादिकम स्वकर्मी प्राप्तम शतम होत्रात् कर्मणः सम्यक पुरस्तात् प्रमणात् प्रतिसंधान। हाँ ठीक, आपकी बात ठीक, आपकी बात ठीक है। जो बात मानने माने है, क्योंकि यहाँ टीकाकार ने स्पष्ट किया है। नहीं, जो आपने कल कहा कि अहंकार नहीं, मुझे अहंकार है, आनंदगिरी वो ऐसा होता ना कि मैं भारतीय हूँ, मैं वेद पाठक हूँ, मैं सन्यासी हूँ, पर मुझे अहंकार है। उद्गा ये देखो स्पष्ट किया है उन्होंने। उद्गाता प्रणव उद्गीत एकत्व विज्ञान महात्म्यात्, उद्गाता प्रणव उद्गीत एकत्व विज्ञान महात्म्य से प्रमादिकम
प्रमादिकम स्वकर्मणि प्राप्तम, प्रमाद से अपने कर्म में प्राप्त क्षतम होत्रात कर्मण, होत्र कर्म से जो प्रमाद हो गया है, नहीं उद्गाता से प्रणव उद्गीत एकत्व विज्ञान महात्म्या प्रणव उद्गीत एकत्व महात्म्य के विज्ञान से प्रमादिकम स्वकर्मणि प्राप्तम, अपने कर्म में जो प्राप्त प्रमाद हुआ है, खत्म होत्राद कर्मण सम्यक प्रयुक्तात्, तो होत कर्म के सम्यक प्रयुक्त हो जाने से, होता कर्म के सम्यक प्रयुक्त हो जाने से उस प्रणवाद प्रतिसंधात, प्रणव के प्रतिसंधान करने से उद्गाता का दोष निवृत्त हो जाता है। बढ़िया बात है। अब वेदाचार्य है, कोई महामनी बात किम तदहा दुरुद्गीतम दुष्ट उद्गीतम, हाँ, जो उन्होंने गलत उद्गान किया था, तद कथम उद्गात स्वकर्मी खत्म खत्म, उसमें जो छत हो गया था, दोषित हो गया था, तत् अनुसंहारती, तो तत् शब्द का अर्थ यहाँ क्या लेना चाहिए, यह होता उसका सुधार करता है। पेंसिल है किसी को दिखाओ, थोड़ा हम लिख दें। तद अनुसंहारती अनुसंधते इत्यर्थ। हम तो आपकी बात मान लेते हैं, ऐसी बात नहीं, आप नहीं मानते। नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, अब आगे सप्तम अध्याय में असिदानी सर्व फल संपत्त्यर्थम उद्गीत उपासनांतरम विदिते। अब सर्व फल संपत्ति के लिए उद्गीत की दूसरी उपासना का विधान किया जाता है। क्या है? इयम एव ऋक साम तद एतत् एतस्याम ऋचि अध्युडम साम तस्मात् ऋचि अध्युडम साम गीयते इयमेव सा अग्नि हम तत्साम। ये पृथ्वी क्या है? ये ऋक है और अग्नि साम है। यही अग्नि नामक जो साम है, इस पृथ्वी संज्ञक ऋक में प्रतिष्ठित है। साम जो है, अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है? पृथ्वी में। तो ये अग्नि नामक साम जो है पृथ्वी संज्ञक ऋक में प्रतिष्ठित है। अतः इस समय भी साम गायकों के द्वारा ऋक में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है। ऋक में ही अधिष्ठित साम, क्योंकि ऋक से ही साम आया। यह पृथ्वी क्या है? सा है। अग्नि क्या है? हम है। तो दोनों मिलकर के क्या हो गया? साम। यम एव ऋक, यम एव पृथ्वी ऋक, ये पृथ्वी ही ऋक है। ऋचि पृथ्वी दृष्टि कर्तव्य। क्या है? ऋचा में ये पृथ्वी दृष्टि करनी चाहिए। ऋचा क्या है? पृथ्वी है। तथा अग्नि साम, और अग्नि क्या है? ये साम है। अग्निहोत्र में जो अग्नि है वो साम है और ऋचा जो है वो पृथ्वी है। सामने अग्नि दृष्टि, साम में अग्नि दृष्टि कर्तव्य, साम में अग्नि दृष्टि करनी चाहिए। कथम पृथ्वी अग्नयो ऋक सामत्वमिति। पृथ्वी अग्नि और ऋक सामत्व किस प्रकार है? कैसे दोनों की एकता है? तो कहते हैं उच्चते, कहते हैं तद एतद अग्नियाक्ष, वह ये जो अग्नि नामक तदेतद ये अग्नि नामक जो साम है, एतस्याम पृथिव्याम ऋचि रूढ़म अधिगतम उपरी भावेन स्थितम। ये जो अग्नि नामक साम है पृथ्वी रूप ऋचा में अध्यूढ़ है, अध्यूढ़ हुआ है, ऊपरी भावेन उत्कृष्ट भाव को स्थित हुआ है, उत्कृष्ट भाव को प्राप्त हुआ है। ऋचि इव साम, कैसे? ऋचि इव साम, जैसे ऋचा में साम प्रतिष्ठित है, ऐसे ही ये पृथ्वी में अग्नि प्रतिष्ठित है। तस्मात् अतएव कारणात् ऋचि अध्यूढ़म एव साम गीयते इदानीमपि सामवेयी। इसलिए इस कारण से ऋचा में अध्यूढ़ जो साम, ऋचा में अध्यूढ़ जो
प्रतिष्ठित हुआ है वो साम आज भी साम गायकों के द्वारा जाना जाता है। पीछे भी एक पंक्ति आई थी कि ऋग्वेद से ही साम आ रहा है, तो ऋग क्या हुआ, ऋचा में ही ये साम प्रतिष्ठित इस दृष्टि। यथाच और भी कहते हैं ऋग सामनी नात्यंत भिन्न, ऋग साम ये अत्यंत दोनों भिन्न नहीं है, अन्योन्य परस्पर दोनों अत्यंत भिन्न नहीं है। उसी प्रकार तथा एतौ पृथ्वी अग्नि, उसी प्रकार पृथ्वी अग्नि भी नितांत भिन्न नहीं है। कथम कैसे, यमे पृथ्वी सा साम नाम अर्ध शब्द वाच्या, ये यम ये जो पृथ्वी है वो साम नाम अर्थ, साम का अर्ध शब्द वाच्या, साम का आधा शब्द क्या हो गया, सा, तो पृथ्वी क्या है, सा हो गई, सा अर्थ शब्द वाच्या है। इतरार्थ दूसरा जो आधा बचा वो क्या बचा, अम, तो अम शब्द वाच्या जो है अग्नि है, अग्नि अम, तद एतत् पृथ्वी अग्नि द्वयम साम एक शब्द अभिधेयत्व आपन्नम साम, इसलिए ये पृथ्वी अग्नि दोनों की साम एकत्व शब्द से उसको कहा गया कि पृथ्वी और अग्नि ये क्या है, एक साम। यम कहाँ, हाँ तो यम पृथ्वी के लिए है ना, नहीं तो मात्र पृथ्वी के लिए है कि संपूर्ण जगत के, पृथ्वी शब्द यम शब्द का मतलब, अरे नहीं भाई, अध्यार की बात नहीं, इसमें पृथ्वी शब्द कहाँ से लाया, सुन तो लो, अध्यार नहीं है, अध्यार नहीं है, यहाँ क्या है, ये पृथ्वी का विशेषण दिया है, पृथ्वी का सर्वनाम पृथ्वी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी शब्द पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग है नहीं है, हरियम शब्द भी स्त्रीलिंग है, तो जगत को जब यहाँ पृथ्वी कह रहे तो क्या, अब आप मान लो, पृथ्वी को मान लो, जगत शब्द में सुनो, जगत शब्द में, जगत शब्द में सब कुछ आ जाता है, जगत शब्द पृथ्वी इसमें नहीं ले सकते भाई, ब्रह्म है, अरे वो आगे की बात ये नहीं, जगत शब्द स्त्रीलिंग में नहीं आता है, नपुंसकलिंग में आता है, जगत शब्द कैसे रूप नहीं चलते आके जगत शब्द से, नपुंसक लिंग का अर्थ क्या होता है, नपुंसक लिंग में दोनों लिंग सम्मिलित, वो अजोड़घात की बात नहीं, नपुंसक लिंग ही उभय लिंग है, अरे आप पढ़ो ना, हाँ उभय लिंग है तो क्या है, जब यहाँ तो स्पष्ट, जब स्पष्ट स्त्री दिखाई दे रही है तो नपुंसक से क्यों काम चलाया जाए, स्त्रीलिंग भी बनाया जा सकता है, पुल्लिंग नहीं, एक बात बताओ, किसी को स्त्री मिले नहीं, किसी को सुन तो लो, किसी को स्त्री मिले नहीं तो नपुंसक से काम चलावा, तो यहाँ तो स्पष्ट पृथ्वी स्त्रीलिंग है, तो हम नपुंसक जगत लाने क्या जरूरत है, अध्ययन नहीं है हमारा, इसमें अध्ययन, ये अध्ययन नहीं है, ये हम पृथ्वी नास्तिकों की एक है, या कह लीजिए कि वेद को न मानने वालों की एक चलो, अरे नहीं, नास्तिक नहीं है हम तो वेद पढ़ रहे हैं, नास्तिक नहीं है, हमको ऐसा मत गाली दो, इतना तत्तस्मा न अन्योन्यम भिन्नम पृथ्वी अग्नि द्वयम, इसलिए ये परस्पर दोनों भिन्न नहीं है, पृथ्वी अग्नि दोनों ये परस्पर भिन्न नहीं है, नित्य संश्लिष्टम ऋक् सामनी, वह जैसे ऋक् और साम नित्य संश्लिष्ट है, ऋक् के बिना साम नहीं है, साम की स्थिति नहीं है, ऐसे पृथ्वी के बिना अग्नि की भी स्थिति नहीं। तस्माच्च, इसलिए पृथ्वी अग्नयो ऋक् सामत्वम इत्यर्थ, इसलिए पृथ्वी और अग्नि, पृथ्वी और अग्नि ऋक् साम की ऋक् साम है, साम अक्षरयो, साम अक्षरयो, सा और अम अक्षर दोनों का पृथ्वी अग्नि दृष्टि विधानार्थम, पृथ्वी में अग्नि का दृष्टि विधान करने के लिए यम एव सा अग्नि अम,
ये यम, ये पृथ्वी जो है सा है और अग्नि जो है ये अम है। ऐसे कुछ लोग बताते हैं। अब ऐसे ही आगे के मंत्र में देखेंगे, द्यौ अंतरिक्षम एव ऋक वायु साम तद एतस्यामृतियध्युडम साम तस्मात् ऋतियध्युडम साम गीयते अंतरिक्षमेव सा वायु अमः तत्साम। ऐसे ही इसको समझ रहे हैं कि अंतरिक्ष रूप क्या है, ऋक है, और वायु क्या है, साम है। और ये वायु रूप साम इस अंतरिक्ष रूप ऋक में प्रतिष्ठित है, और ऋक में अधिष्ठित साम का ही, ऋक में अधिष्ठित साम का जैसे गान किया जाता है, ऐसे अंतरिक्ष में ही वायु स्थित रहती है। तो अंतरिक्ष क्या हो गया, सा हो गया जैसे पहले बताया, और वायु क्या हो गया, हम हो गया। ऐसा ये दोनों की संयुक्त संश्लिष्ट होने से ये साम उपासना होगी। तो साम में, अभी साम में पृथ्वी अग्नि दृष्टि कर्तव्य, और साम में ही अंतरिक्ष और वायु दृष्टि कर्तव्य। अभी जब उपासक अपने को वायु अंतरिक्ष मानता है तो वो एक गांव का अधिपति नहीं होता, समष्टि में अधिपति होता है। ऐसे ही पृथ्वी भी और अग्नि भी, ये जो वैज्ञानिक लोगों ने जड़ाद्वैत संपूर्ण पंचभूत अभेद बताया उन्होंने, वैज्ञानिक लोगों ने। जब हमारी पंचभूत अभेद दृष्टि हो जाए, भले ही जड़ उपासना है वो, लेकिन आपके राग द्वेष वहां भी निवृत्त हो जाए। पर उनकी, उन वैज्ञानिकों की अंतःकरण पर दृष्टि नहीं जाती है। उन्होंने तो ये सर्च की कि संपूर्ण ये जो है पंचभूत एक है, अलग अलग जो शरीर मालूम पड़ते ये नहीं है, ये एक है। द्यौरेव आदित्य साम तद एतस्याम ऋचि अध्युडम साम तस्मात् ऋचि अध्युडम गीयते द्यौरेव सा आदित्यो अमः तत्साम। ऐसे ही इसमें कहा कि द्विलोक क्या है, ऋक है, और आदित्य क्या है, साम है। वह ये आदित्य रूप जो साम है इस द्यु रूप ऋक में अधिष्ठित है, बिल्कुल पहले की तरह है। अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गान आज भी लोग करते हैं। जैसे द्यो ही सा है और आदित्यम है, इस प्रकार दोनों मिलकर के साम है। तो आदित्य द्विलोक की साम में दृष्टि होने से ये आप द्विलोक और आदित्य स्वरूप हो गए। और भी नक्षत्राणि रेव ऋक चंद्रमा साम तद एतस्याम ऋचि अध्युडम साम तस्माद् ऋचि अध्युडम साम गीयते नक्षत्राणि एव सा चंद्रमा अमः तत्साम। ये एक उपासना, नक्षत्र उपासना हो गई। तो नक्षत्राणाम अधिपति, नक्षत्रों को क्या लेना चाहिए, नक्षत्राणि एव ऋक है, नक्षत्राणाम एव ऋक। तो इसमें ये जो नक्षत्र ही ये क्या है, ऋक है, और उनका जो स्वामी है, नक्षत्रों का स्वामी कौन है, चंद्रमा है। चंद्रमा वो साम है, चंद्रमा साम है। ये चंद्रमा रूप जो साम है नक्षत्र रूप ऋक में ये अधिष्ठित है। अतः ऋक में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है। नक्षत्र ये सा है और चंद्रमा आम है। इस प्रकार शाम की नक्षत्र चंद्रमा रूप से दृष्टि दृष्टि करी और ये एक शाम की उपासना हुई। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में ये राशि नहीं होती है, ये भाई ग्रह तो और भी है, सूर्य है, मंगल है, बुध है, शुक्र इत्यादि है, लेकिन राशि किससे बनती है? चंद्र से बनते। चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा, क्योंकि नक्षत्रों का पति है चंद्रमा, इसलिए नक्षत्रों संपूर्ण नक्षत्रों का उसमें अस्तित्व आ जाने से वो राशि। और एक बात और भी है,
चंद्रमा मनसो अजायतः, चंद्रमा जो है मन कहा गया है। अब मन से ही सारी क्रिया, जितना भी संकल्प विकल्प आदि सब मन से होता है। मन से ही आदमी सुखी दुखी होता है। मन शांत है तो भले ही कितनी विपत्ति हो तो भी सुखी दुखी नहीं होता। तो इसलिए चंद्र नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा। अतः यद एतद आदित्य शुक्लम भा सा एव ऋक्, अथ यन नीलम परम कृष्ण तत्साम, तद एतस्यामृति अद्युदम साम तस्मादिति अद्युदम सामगीयते। जो ये आदित्य है, ये सूर्य है आकाश मंडल में आपको जो दिखाई देता है, ये आदित्य है। इसमें जो सफेद पना, शुक्ल पना, ये क्या है? ये शुक्ल जो भा है वो ऋक है, और आदित्य में जो नीला पना है वो जो है वो क्या है? अम है। नीलपना जो है, सामता जो है वो साम है, साम है। और इस प्रकार से नीलवर्ण रूप साम इस शुक्ल रूप दीप्ति में अधिष्ठित, नीलापना जो है वो शुक्ल रूप दीप्ति में अधिष्ठित है। इसलिए ऋक में अधिष्ठित शाम का होना ही गान किया जाता है। तो इसमें केवल शाम में सूर्य दृष्टि होगी, क्योंकि सूर्य में ही दोनों बताया, शुक्ल भी और नीलपना। यहाँ दो नील है, सूर्य में ही शुक्ल रूप है और नील रूप है, तो उसी की इसमें शाम में दृष्टि कर ली गई। या ऐसे भी एक चिंतन कर सकते हैं, हालांकि यहाँ ऐसा कहा नहीं है, पर ऐसा भी विचार किया जा सकता है, ये जो भूमर्थी है ये भी दोनों उसी में ही शाम में ही प्रतिष्ठित है। भाग से देखें, अथा यद एतद आदित्य शुक्लम भा शुक्लादित्य सा एव, ये जो आदित्य की शुक्ल है, शुक्ला दीप्ति है, वो क्या है? ऋक है। अथा यदादित्य नीलम परम कृष्णम पर्वतिशयन कार्षण्यम तत्साम, जो आदित्य में नील पर कृष्ण है, वो अतिशय रूप से जो उसमें कालापना है वो शाम है। तद ही एकांत समाहित दृष्टि दृश्यते, उन दोनों की एकांत रूप से समाहित दृष्टि में, एकांत यहाँ कहा ना, एकांत, ये एकांत समाहिते, ये किसको दिखाई देता है? जिसकी एकांत समाहित दृष्टि होगी। हर कोई इन दोनों को शुक्लता तो दिखाई दे जाएगी, लेकिन नील वर्णता जो है वो सबको नहीं दिखाई देगी। जिसको दिखाई दे, एकांत समाहित दृष्टि वाले को ही ये नीलता दिखाई देती, सबको नहीं दिखाई देती है। तो इनमें ये क्या होगा? ये शाम हो गया, उस शाम में इनकी उद्गीत में इनकी दृष्टि हो गई। अथ यद एव एतद आदित्य शुक्लम भासा एव सा अथायन नीलम परम कृष्ण तत्साम अथाया एषु अंतरादित्य हिरणमया पुरुषो दृश्यते हिरण्य समश्रु हिरण्य केशा आप्रखणात् सर्वेद सुवर्ण। जो आदित्य की शुक्ल प्रभा है वही सा है, जो नीलवर्ण अत्यंत कृष्णता है वो हम है। ये दोनों मिलकर के ये शाम हुए। इस प्रकार जो आदित्य के मध्य में सुवर्णमय के सदृश जो पुरुष दिखाई देता है, वो सुवर्ण के समान जिसकी दाढ़ी है, जिसकी मूछ है, हिरणमय पुरुष, हिरणमय न पात्रेण तत्त्यात्म हिरणमय न पात्रेण, हिरणमय पात्र से उस सत्य ढका हुआ है। दाढ़ी मूर्छों वाला, स्वर्ण के समान जो केस वाला है, वह जिसका नख तभी तक एवं जिनका नख तक सब कुछ ये सोना है। अभी उस हिरण्यगर्भ पुरुष का वर्णन करते हैं, उस पुरुष के अधिदेव स्वरूप का वर्णन करते हैं। अब देखें क्या देते हैं।
सा ये वेते भा वे शुक्ल कृष्णत्वे सा अमश्य श्यामा। वे जो दोनों है, वे जो दोनों है कौन कौन से दोनों? शुक्ल और कृष्ण। जो भा है शुक्ल और कृष्ण, एक में शाम है और दूसरा हम है, ऐसा ये दोनों मिलकर के शाम है। अथा यह येषु अंतर आदित्य आदित्य से अंतर मध्य हिरणमय हिरण इव हिरणमय। इस आदित्य के अंत मध्य में जो हिरणमय है, हिरणमय हिरण्यमय सा सोने जैसा, सोना नहीं है, सोने जैसा ये जो पुरुष है, न ही स्वर्ण विकारत्व देवस्य संभवती। क्योंकि देव जो है सोने का विकार नहीं होते, क्योंकि जड़ वस्तु नहीं है वो। तो ऋक साम गेषणत्व अपहत्व पापत्व असंभवात्। ऋक साम गेषणत्व अपहत्व पापत्व असंभवात्। क्योंकि सुबह ये जो जड़ है सोना है, इसके ऋक साम दोनों पक्ष पंख पर्व तीनों अर्थ ले सकते हो, एक ही बात है। पर्व कहो, पंख कहो, पक्ष कहो। ऋक साम दोनों ये जड़ता में संभव नहीं हो सकते। और उसको क्या कहा है आगे इसी मंत्र इसी उपनिषद में कहा है कि वो जो है अपहत पाप है। पीछे भी आया था, पीछे आया था, पीछे आया था, कोई पाप से वो रहित है। तो अपहत पापत्व असंभवात्, उसका पाप अपहत पाप होना जड़ता का संभव नहीं। इसलिए ये कोई सोने का विकार नहीं है। नहीं सुवर्ण अचेतने पापमादि प्राप्तिरस्ति येन प्रतिषिद्धेत। क्योंकि सुवर्ण में अचेतन सोने में पाप आदि की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। जड़ता में न पाप लगता है न पुण्य लगता है। मय प्रत्यय जो है हिरण, ये जो मयट प्रत्यय उसमें आता है प्रयोग। लक्षण विकारार्थ मयट सूत्र देखिए, लक्षण में विकार में। जैसे घड़ा मृणमय है, यानी केवल मिट्टी मिट्टी नहीं है, प्राचुर्य अर्थ में, प्राचुर्य अर्थ में मयट का प्रयोग होता है। तो यहाँ वो विषय लाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि ये हिरण्यमय अधिदेव पुरुष का वर्णन किया जा रहा है। पूरा पूर्ण रूपेण वो हिरण नहीं है, हिरणमय है, पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं है, उसमें माया सम्मिलित है, नहीं तो शुद्ध ब्रह्म नहीं हो जाता। अब वहाँ हिरण्यमय शब्द कुछ और अर्थ हो सकता है। तो सुवर्ण अचेतन पाप आदि प्राप्ति, उसमें पाप की प्राप्ति नहीं हो सकती जिससे उसका प्रतिषेध किया जाए। साक्षु से ग्रहणात्, और वो और क्या है, वो नेत्रस्थ आस पुरुष में विकार भी संभव नहीं होता। नेत्र जो चाक्षु नेत्र में जो अग्रहणात् नेत्रस्थ आस उपास्य पुरुष में ये विकार संभव नहीं होता। इसलिए सुवर्ण आदि जो विकार है इसको यहाँ जड़ता नहीं ग्रहण की जा सकती। तो हिरण्यमय का अर्थ क्या होगा, केवल द्योतनात्मक ज्योतिर्मयात्मक, ये अर्थ उसका हमको देना चाहिए। ज्योतिर्मय पुरुष है, ना कि वो सुवर्ण सदपुरुष है, सोना है। अतः लुप्त उपमा इव हिरण्यमय शब्दों ज्योतिर्मय इत्यर्थ। इसलिए लुप्त उपमा, उपमा इव, उपमा माने इव, ये लुप्त उपमा से हिरण्यमय शब्द ज्योतिर्मय शब्द। उपमा इव शब्द का लोप यहाँ मानना चाहिए। हिरण्यमय इव, श्रुति में हमको इव शब्द का लोप मानना चाहिए। उपमा इव हिरण्यमय इव, जब ऐसा बोलते हिरण्यमय इव तो ये प्रश्न नहीं उठ सकता था कि ये सोना है, सोना सा है, सोना नहीं। तो यहाँ कहा गया तो चंद्रमा जैसा मुख थोड़ी है, उसमें चंद्रमा की चमक है, लेकिन वो चंद्रमा में ऐसा टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा नहीं है।
तो लुप्त उपमा युवा, लुप्त उपमा हिरणमय शब्द का अर्थ क्या करना चाहिए? ज्योतिर्मय। वो ज्योतिर्मय वो पुरुष है हिरणमय। उत्तरेशोपि समान योजना, आगे भी ऐसा ही जोड़ना चाहिए। पुरुष किसको कहते हैं? पुरुष की तो परिभाषा बता रहे हैं। पुरी शयानात्, पुरी शयानात् पूर्यति वा स्वेन आत्मना जगतिति दृश्यते निवृत्त चक्षुभिः समाहित चेतोभिः ब्रह्मचर्यादि साधना प्रोत्सवी। एक तो पूरी से पूरी, इसमें पूरी में शयन अंतःकरण रूपी हृदय रूपी पूरी में शयन करने वाला होने से पुरुष है, और है पूर्यति व स्वयं, अपने से संपूर्ण जगत को पूरा कर। उसको पूर्ण करने वाला है संपूर्ण को। पर ये किसके द्वारा देखा जाता है? यही हम लोग सब देखते, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। सब लोगों को सोने में ऐसा ज्योतिर्मय पुरुष तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो किसको दिखाई देता है? निवृत्त चक्षु ही है, जिनकी चक्षु निवृत्त हो गए हैं, जिनकी पुतली उलट गई है, पीछे को देखती हैं, जगत को नहीं देखती हैं। समाहित चित्त, समाहित अंतःकरण जिनका है, ब्रह्मचर्य आदि साधन अपेक्षा ब्रह्मचर्य आदि साधन करने वालों के द्वारा, समाहित चित्तों के वालों के द्वारा इस ज्योतिर्मय पुरुष के आदित्य में दर्शन। तेजस्विनोपि समश्रु केशादय कृष्णासु। अब भाई कोई तेजस्वी हो, तेजस्वी के भी कोई कितना ही भी तेजस्वी हो, सोने जैसा हो, लेकिन दाढ़ी मूछ तो उसके भी काले होते हैं। और किसी समश्रु केशादय कृष्णासु, तो दाढ़ी मूछ तो केस, दाढ़ी मूछ केस तो उसके भी काले होंगे। अतः विशिष्टि इसमें विशेषण देते ना, हिरण्य समश्रु हिरण्य केशा, उसके जो दाढ़ी मूछ भी वो भी ज्योतिर्मय है। ज्योतिर्मय मतलब सोने जैसे, मतलब वो भी देवनात्मक है, द्योतनात्मक ज्योति स्वरूप है, वो भी उनमें जड़ता नहीं है। और हिरण्य केशा, और उसके जो केस भी है वो भी ज्योतिर्मय, संपूर्ण का संपूर्ण वो ज्योतिर्मय है। ज्योतिर्मयानी एवं अस्य समश्रु केशानी इत्यर्थ था। ज्योतिर्मय उसके केश है। आप्रखणात् प्रणखो नखाग्र नखाग्रेण सह सर्व सुवर्ण इव भारूपा इत्यर्थ। इसलिए नख से लेकर के चोटी पर, नख से लेकर के सब वो सोने का सोना, सुवर्ण इव भारूप, सोने के समान ज्योतिर्मय रूप ही है। अब वहाँ संपूर्ण ज्योतिर्मय रूप है, वह आंख नाक आदि इन सब का बाध किया जा रहा है। ये क्या है? वो सब क्या दिखाया जा रहा है? वो केवल ज्योति स्वरूप है। तस्य यथा कप्यासं पुंडरीकम् एव अक्षिणी तस्य उदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्भ्यः उदेति हा वै सर्वेभ्यः पाप्भ्यो या एवं वेद। अब उसको उसी ज्योतिर्मय पुरुष की बात बता रहे हैं। यो क्या है? यथा यस्सा कप्यास पुंडरीकम एव अक्षि, उसकी आंख कैसी है? लाल कमल की तरह। और ऐसे उस आदित्य मंडल पुरुष को का उत ऐसा नाम, उस पुरुष को क्या कहते हैं? उत। वो ऐसा जो ज्योतिर्मय पुरुष है वो उत नाम वाला है, क्योंकि संपूर्ण पापों के सहित उनके कार्यों से सबको ऊपर उठा लेता है, इसलिए उदेति। यो ऐसा जो जान लेता है वो क्या है? संपूर्ण पापों से वो ऊपर उठ जाता है। भाष्य तस्य एवं सर्वतः सुवर्ण वर्णस्य अपि अक्षुणो विशेष है। उसकी इस प्रकार सर्वत्र सुवर्ण वर्ण वाले की आंखों का विशेषण दिया जाता है। कैसी आंख है तो सोने का, पर आंख कैसी है उसकी? है विशेषण कथम, कैसी है? तस्या यथा कपे मरकटस्य आसः कप्यासः, जैसे कपी का, कपी माने बंदर, मरकट बंदर, बंदर का ये जो नितंब है
वे कैसे होते हैं बंदर के? लाल या कमल की तरह। कैसी उपमा दी है बताओ? बंदर के नितंबों से, वो बंदर के नितंबों से उस ज्योतिर्मय पुरुष की आंखों की उपमा दी है। तो आसे उपवेशनार्थ से करने घई प्रत्यय। आस धातु किसमें प्रयोग हो रही है? आसे उपवेशन है, बैठने में। बंदर जिस पर बैठता है, बंदर के जो चूतर है, ये क्या है? ये है, उसको बोलते हैं कप्यास। कपि आशा, कपि जिस पर बैठता है, कप्यास। वो कैसे रंग का है? बस लाल, बिल्कुल ऐसे उस ज्योतिर्मय पुरुष की आंख है। और कोई तो छोटे को उदाहरण नहीं मिला। कपि का अर्थ कुछ और है। नहीं, और कैसे अर्थ है? और अर्थ नहीं है, तुम यहाँ अर्थ सब जगह नहीं लगा सकते। कपि पृष्ठांतो ये उपवसति। कपि पृष्ठांत, कपि का पृष्ठ, यहाँ कमर की जो बंदर की पीठ खत्म होती है, ये उपवसति जिससे वो बैठता है। तो ऐसा कप्यास एवं पुंडरीकम, कप्यास के समान पुंडरीक। कप्या, अब देखो उस पुंडरीक की उपमा किससे दी है? कमल की उपमा किससे दी है? बंदर के नितंब से। तो कप्यास एवं पुंडरीकम अत्यंत तेजस्वी एवं अस्य देवस्य, उसकी आंख अत्यंत तेजस्वी है उस ज्योतिर्मय। तो उपमित उपमानत्वात् न हीन उपमा, उपमित उपमानत्वात् न हीन उपमा। किसी को ये प्रश्न हो कि ये जो है बंदर के नितंब से उस ज्योतिर्मय पुरुष की उपमा दी गई है, भाई ऐसी हीन उपमा क्यों दी गई है? तो उपमित उपमानत्वात् न, जो उपमित क्या है? पुंडरीक। पुंडरीक की उपमा दी गई है कमल, उससे नितंब से। और उस ज्योतिर्मय पुरुष की आंखों की उपमा किससे दी गई है? कमल से। तो ऐसा मत समझिए कि पुंडरीक जो कमल है, लाल कमल है, ऐसी उसकी, ऐसा नहीं। श्रुति ने उस ज्योतिर्मय पुरुष का अपमान नहीं किया। उस ज्योतिर्मय पुरुष की जो आंख है लाल कमल सदृश है। और लाल कमल कैसा है? लाल कमल की उपमा दी है कप्यासा, कपि के नितंब से दी है। तो ऐसा मत समझो। उपमित उपमानत्वात् न हीन उपमा, हीन उपमा नहीं दी गई है। तस्य एवं गुण विशिष्ट गौणविदम नाम उद्भिदी। उसका इस प्रकार उस गुण विशिष्ट का, उस गुण विशिष्ट का गौण नाम क्या है? गौण नाम इदम नाम उदिति। गौण नाम क्या? उत नाम से उसका गौण नाम। एक मुख्य नाम होते हैं गौण नाम, यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना। विष्णु सहस्रनाम में जो लक्षण सहिता नाम जो है, जिनमें गुण दिखाई पड़ता है, लक्षण मालूम पड़ता है, वो क्या नाम है? गौण नाम। तो मुख्य नहीं है। अब विष्णु सहस्रनाम यानी नामानि गौणानि विख्यातानि, जो गौण नामों से विख्यात हैं। नहीं तो वहाँ विष्णु सहस्रनाम में भगवान विष्णु को रुद्र भी कहा है। अब वहाँ उस नाम से भी आहुति दी जाए तो किसको आहुति लगेगी? विष्णु को नहीं ले, रुद्र को लगेगी। पर वो क्या है? गौण नाम है, जिनमें गुण लक्षणों से जो नाम है। जैसे गांवों में नाम रखे जाते हैं, रख लेते हैं। कोई ज्यादा बोलने वाला है तो ये कौन है? वह वकील साहब बोल लेते, नाम रखे। ये क्या नाम? उनके गौण नाम है। मुख्य नाम नहीं है। मुख्य नाम तो उनका मुख्य नाम तो प्यारे लाल है, और गौण नाम उनका वकील है। तो ऐसे ही ये गौण नाम है। गौण नाम क्या है उसका? उत। कथम गौणत्व, कैसे उसका गौण है? गौणत्व कैसा है? स एष देवः सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापना स तत्कार्येभ्यः इत्यर्थः। वह ये देव जो है सब पापों के से, समस्त कार्यों, पाप उसके साथ समस्त कार्यों से वो जो है, यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि वक्षति। आगे इसको कहेंगे कि जो आत्मा है अपहत पाप है, पाप रहित है। तो उत नाम है उदित, 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 उद्गत इत्यर्थ। उदित, उदित, उद्गत,
अतो असौ उन्नाम, ये ऊपर उठाने वाला, ऊपर उठाने वाला, इसलिए वो उत नाम वाला है। तब एवं गुण संपन्न उन्नामनम यथोक्तेन प्रकारेण यो वेद सोपि एवं एक उद इति उदगच्छति सर्वेभ्यः पापेभ्यः। इस प्रकार इस गुण से संपन्न उन नाम से यथोक्त प्रकार से जो उस ज्योतिर्मय पुरुष को, आदित्य अंतर्गत पुरुष को जो ऐसा जानता है, सो अपि एवं वह भी उद इति उदगच्छति सर्वेभ्यः पापे, समस्त पापों से वो उठ जाता है। हा वा इति अवधारणार्थ निपात, जो मंत्र में दो कौन का है, हा और वा। हा और वही जो है, ये जो अवधारण के लिए, निश्चय करने के लिए दो निपात हैं, उनका वैसे कोई अर्थ नहीं है, निश्चय करने के लिए। तस्य ऋक् च साम च, तस्य ऋक् च साम च गेष्णौ तस्माद् उद्गीतः, तस्मात् त्वेव उद्गाता, एतस्य हि गाता स एष य चामुष्मात् परांशो लोकाः तेषां चेष्टे देव कामानां च इति अधिदैवतम्। उस देव के ऋक् और साम, वो जो ज्योतिर्मय पुरुष है, उस देव के ऋक् और साम गेष्ण है, पक्ष है, पंख है, पर्व है, इसलिए वह देव उद्गीत कहा गया है। अब उस उद्गीत में इस ज्योतिर्मय पुरुष की दृष्टि करी गई। अभी उद्गीत उपासना चल रही है ना, तो आदित्य की उपासना नहीं है। उद्गीत जो साम है, उस उद्गीत में ही इस ज्योतिर्मय पुरुष की दृष्टि की गई है। और अब इसको दो भागों में विभाजित कर लो, अध्यात्म में और अधिदेव में। अध्यात्म में कैसे करोगे? वो ज्योतिर्मय पुरुष मैं हूँ, तो आप जो है हिरण्यगर्भ स्वरूप हो। अब इसकी अधिदेव रूप में उपासना करोगे तो वो परोक्ष रूप से हो गई। तो दोनों उपासना यहाँ समझ लेनी चाहिए। तो ये जो देव है उद्गीत कहा गया है, उसका गायक अतएव उसका गायक उद्गाता कहा जाता है। उसको गान करने वाला, उसको जो गाता है उद्गाता है, क्योंकि वह उत का ही गान करता है। और उत नाम देव जो है वो कहाँ है? आदित्य लोक से ऊपर है। और जो इन देवताओं की कामना, जो इन देवताओं की कामना है, उन सभी का वो शासन करने वाला है। जो देवता लोग यानी स्वर्ग पर भी शासन करने वाला है। यही अधिदेव उद्गीत उपासना है। तो क्या समझोगे? उद्गीत उपासना, अधिदेव उपासना। तस्य उद्गीतत्वम्, उसका उद्गीतत्व देवस्य आदित्यान इव विवक्षत्वात्, उस देव का उद्गीतत्व, उस देव क्या है? उद्गीत है। उस देव का उद्गीतत्व जो है आदित्याना इव विवक्षत्वात्, आदित्य के समान है। आदित्य के समान वो उद्गीत है, यानी उद्गीत में आदित्य की दृष्टि की गई। सदा कहते हैं तस्य ऋक्, उसका जो ऋक् है और साम है, ऋक् साम च गेष्णौ पृथ्वी आदि उक्त लक्षणे पर्वणि। जो देव है उसके जो ऋक् और साम जो है ये पर्व है, पंख है, पक्ष है। और पृथ्वी आदि उक्त लक्षणे, पृथ्वी आदि उक्त लक्षणे पर्वणि। जैसे पृथ्वी पहले बताया था, जो पृथ्वी और क्या बताया था? अग्नि है। पृथ्वी सा है और अग्नि अम है। तो पृथ्वी आदि लक्षण जो है, पर्व जो है उसी के हैं। तो क्या हुआ? सर्वात्मा ही देव है। ये सर्वात्मा क्या है? ये देव जो है सर्वात्मा ही है। पर अपर लोक कामिष्टत्वाद उपपद्यते पृथ्वी अग्नि ऋक् साम गेष्णत्वम्। पर और अपर लोक, पर अपर लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक है, इन लोकों का काम
कामीसुतत्वात् इनकी कामनाओं का शासन करने वाला है, यानी मनुष्यों पर भी शासन करता है, देवताओं पर भी वो शासन करने वाला है। पृथ्वी अग्नि ऋक् साम ग्रीष्मत्वम, पृथ्वी अग्नि ऋक् साम उसके पक्ष हैं, यानी इसी में सब कुछ समा गया, सब योनित्वाच, और वो सबका कारण है, उसी से सब उत्पन्न हुआ है। यत एवं उन नामा से असौ ऋक् साम ग्रीष्मश्च ताम ऋक् साम ग्रीष्मत्वम प्राप्तम, क्योंकि इस प्रकार उन नाम वाला वह ऋक् साम ग्रीष्म पक्ष वाला है, इसने ऋक् साम ग्रीष्मत्वम प्राप्तम, ये उन नाम वाला जो है ऋक् और साम उसके पक्ष हैं, इसने ऋक् साम ग्रीष्मत्व प्राप्त की उद्गीत ही कहा जाता है। कैसे? परोक्षेण, परोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, गौण रूप से। किसी का जो परोक्ष नाम जैसा होता है वो सरनेम नहीं, परोक्ष नाम अभी जो बताया था मैंने, सरनेम तो कुछ, सरनेम तो कोई गोत्र आदि होता है, जाति आदि। अब जैसे एक कौन है कि रमेश भारद्वाज है, तो भारद्वाज सरनेम हो गया, ये सरनेम। गौण नाम तो ये है, भारद्वाज कोई है, कोई इंस्पेक्टर कहने लगे उसको। तो ग्रीष्म साम ग्रीष्मत्व प्राप्त उद्गीत उसको कहा जाता, परोक्ष रूप से उसको गौण रूप से ऐसा समझ कहा जाता है। परोक्ष प्रियत्वाद देवस्य तस्मात् उद्गीत थी, देवताओं को क्या है, परोक्ष नाम बड़ा प्रिय है। जब उनको कहा जाता है ना, आप तो पृथ्वी के अंधकार को भगाने वाले हैं, तो देवताओं को, सूर्य को, भगवान को बड़ा प्रिय लगता है कि हम, ये प्रिय लगता है कि उनकी गुणता का बखान किया जाता है, स्तुति, गौण नाम में स्तुति हो रही है, तो परोक्ष नाम उनको बहुत प्रिय है। परोक्ष प्रिया ही देवानाम, परोक्ष प्रियत्वात् देवस्य, देवता परोक्ष प्रिय होते हैं, इसलिए तस्मात् उत गीता, इसलिए इस ज्योतिर्मय पुरुष का, देव का नाम उत नाम, ये परोक्ष नाम है, क्योंकि सबको पाप से वो उठा ले जाता है। तस्मात् त्वयैव हेतु उत गायति उद्गाता, इसलिए तस्मात् से, इस कारण से ही उत को गान करता है, उद्गाता जो है उसका गान करता है। उद्गाता नाम, उद्गाता विपत्ति क्या हो गई, उत को जो गान करे, उसका जो गान करे उद्गाता, तो उद्गाता इसलिए उसका ही गान करता है। यस्मादिएतस्य प्रोक्तस्य नाम न उद्गाता सौ यथोक्त उद्गाता इति नाम प्रसिद्ध उद्गातु, क्योंकि यथोक्त नाम से उद्गाता वह यथोक्त गाता है, जैसा कहा उसको गान करता है, इस प्रसिद्धि से उस उद्गाता उसका नाम होता है। स एस देव उन्नामा यह अमुष्मान आदित्या परांच परांग अंचनाकूर्ध लोका तेषां लोकानां चेष्टे न केवलम तत्त्वमेव शब्दात धार्यति। सही वह ये देव जो है उन नाम वाला, उत नाम वाला, अमुष्मात आदित्य, आदित्य से भी ऊपर, आदित्य से भी ऊपर, पराग, पराग अंतरात ऊर्ध्व, उस आदित्य से भी ऊपर के लोक जो है, तेसाम लोकानाम श्रेष्ठ, उन लोकों का वो शासन करता है। न केवल केवल शासन ही नहीं करता है। अब शब्द से क्या लगाएगा, क्या अर्थ लगाया, देवानाम च इष्टे से तो शासन होगा, चा शब्द से क्या लगाया, धार्यति च, उन सबको धारण भी करता है, उन पर शासन भी करता है और उनको वो धारण भी करता है, जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है, जो सबका शासक है। अब ये कौन होगा, ये परमात्मा ही तो होगा।
सदधारम पृथ्वी द्यामुते माम इत्यादि मंत्र वर्णात ये संहिता का मंत्र है। सदाधारम दाधारम पृथ्वी द्याम, उस पृथ्वी को द्विलोक को इनको वो धारण करता है। किंच देव का नाम इष्टे इति एतत्, इसके सिवा देव कामना पर वो शासन करता है। इति अधिदेवतम देवता विषयम देवस्य उद्गीतस्य रीतम उत्तम, ये अधिदेव संबंधी देवता विषय संबंधी ये उस ज्योतिर्मय को उद्गीत देव की ये स्वरूप कहा गया। उद्गीत क्या है? ये ज्योतिर्मय, और वो क्या है? तो मैं हूँ, अध्यात्म मैं हूँ, अपरोक्ष में वो देव अधिरूप से होगा। इस प्रकार की उपासना करने से हमारा अंतःकरण